और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, तेजस्वी यादव की तरफ से वादों की बौछार तो बहुत सारी की जा रही, लेकिन क्या ये वादे पूरे हो पाएंगे? क्या जो उनकी तरफ से हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है, क्या ये वादे वाकई में जमीनी स्तर पर अगर देखें तो पूरे हो पाएंगे? क्योंकि अगर पूरे बिहार की बात करें तो 2 से ढाई करोड़ परिवार होंगे और हर एक परिवार से एक सरकारी नौकरी देंगे, तो जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा फिर? अदिति, आप सुन पा रही? बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव और सरकारी नौकरी, ये रोजगार वाला दाव चल दिया है। अच्छा, दरअसल देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात को ये समझने की जरूरत है कि तेजस्वी यादव ने जो भी बात कही है अब तक, या यूं कहेंगे सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जाने हैं, ये वो नब्ज है जो टेम्पररी बिहार के लोगों का दर्द और दुख दूर कर सकते हैं। जाहिर तौर पे बिहार में हर घर में सरकारी नौकरी, या यूं कहेंगे IAS अफसर वाला जो एक प्रेम था, या सरकारी नौकरी वाली जो बात थी, वो एक अलग स्तर पर है। तो जब तेजस्वी यादव एक अपना आखिरी लिटमस टेस्ट चेक कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इस बार सारी ताकत लगानी है। आप इमेजिन कीजिए कि बिहार आज भी 1990 के दशक में जिस स्थिति में था, उससे कोई बहुत ज्यादा बड़ी बदलाव में नहीं आया है, लेकिन अभी भी वो दाव खेलना कि हर घर से, आप इमेजिन कीजिए जिन घरों में आज भी राशन मुफ्त के लिहाज से देने एक बड़ी बात हो जाती है उनके, वहां पर अगर सरकारी नौकरी का दाव चला जाए और एक बार फिर बिहार की जनता पलायन, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम मुद्दों की बातें छोड़कर ये इस दाव में फंसते हैं कि सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव ने कहा है। दरअसल जब वो डिप्टी CM थे तब भी उन्होंने 10 लाख नौकरी को लेकर कई बार बहुत बातें कही थी, और कहीं ना कहीं ये क्रेडिट लिया था कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हो, पर बतौर डिप्टी CM मैंने 10 लाख नौकरियों की वादे की बात की है। इस बीच में नीतीश कुमार ने भी कई नौकरी, डोमिसाइल महिलाओं को बहुत सारे नए चीजें दी हैं, लेकिन हर घर से सरकारी नौकरी की बात कहें, ये एक बड़ा दाव है तेजस्वी यादव का। अब अभी तो मैनिफेस्टो आना बाकी है। आप ऐसा देखेंगे तो अभी तो बीजेपी का, NDA का सबका मैनिफेस्टो आना बाकी है। देखिए तेजस्वी यादव ने रोजगार वाला दाव चला है, और आप देखेंगे किस तरीके से हर परिवार को सरकारी नौकरी और एक जीविका दीदी की स्थायी नौकरी, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये 2 पॉइंट्स हैं जो आए हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि रोजगार के जो वादे को जोर शोर से लगातार तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और जीविका दीदी की स्थायी नौकरी देने वाला वादा 2025 के चुनावी नैरेटिव का केंद्र बनने की कोशिश की दिशा में है। तो जाहिर तौर पे आप देखेंगे कि NDA भी महिलाओं सेक्टर में क्या तरीके के 10,000 रुपए तो दे चुका है, लेकिन अब जब उनका मैनिफेस्टो आएगा तो क्या कुछ होगा। इसके साथ आप देखें कि प्रति महीना 30,000 का वेतन, जो जीविका दीदी की स्थायी नौकरी का जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है, 5 लाख तक का जीवन बीमा और जीविका दीदी का लोन माफ की बात कही गई है। बिहार सरकार की ग्रामीण महिलाओं और जो स्वयं सहायता समूह, जो SHG होता है, ये एक वो योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं इससे जुड़ती हैं, और तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर स्थायी नौकरियां दी जाएंगी। तो जाहिर तौर पे बिहार की जनता के लिए, चाहे युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात हो, महिलाओं को जीविका दीदी के लिहाज से बात हो, एक बड़ा ऐलान है। ये बात सबको पता है कि जमीनी स्तर पर इसका 10% भी लागू हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आज भी जो स्थायी मुद्दे हैं, जो पलायन के हैं, कि अगर नौकरियां हैं तो फिर क्या वो सारे जो देश भर में गए हुए हैं वो वापस लौट के आ पाएंगे, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर कोई एड्रेस नहीं कर रहा। लेकिन अभी भी मुफ्त की बातें और बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है कि बिहार की जनता बेहतर जानती है। हालांकि NDA ने भी बहुत सारी बड़ी योजनाएं अभी तक दे चुके हैं और आने वाले समय में भी दी जाएंगी। अब बिहार की जनता को तय करना है कि वास्तविकता में पिछले 60 साल में बिहार किस दिशा में और किस पार्टी उनको आगे ले गई है, कौन सी सरकार आगे ले गई है, उसी के लिहाज से वो आगे बढ़े। ठीक है अदिति, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए।